चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में राधा अपने इकलौते बेटे आर्यन के साथ रहती थी। राधा के पास आय का कोई साधन नहीं था। वह गांव के संपन्न घरों में बर्तन मांजती और मसाला पीसने का काम करती थी। उसका सपना था कि विवेक पढ़ लिख कर शहर जाए और बड़ा अफसर बने। उठ जा बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। देख, मैंने तेरे लिए मक्के की ताजा रोटी और थोड़ी सी चटनी बनाई है। माँ, रोज वही सूखी रोटी और चटनी? मेरे दोस्त राहुल की माँ तो उसे पराठे और अचार देती हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल। बेटा, अभी फसल कटने वाली है, फिर मैं तुझे रोज अच्छे पकवान खिलाऊंगी। तू बस मन लगा कर पढ़। आर्यन गुस्से में रोटी खाकर निकल जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ की अपनी थाली खाली थी। वह केवल पानी पीकर काम पर निकल जाती है। आर्यन स्कूल में होनहार था, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का बोझ राधा के कंधों को झुका रहा था। राधा ने रात को जागकर बीड़ियाँ बनाना और सिलाई करना शुरू कर दिया। अरे राधा, तू दिन भर काम करती है, रात को भी नहीं सोती? शरीर को क्यों गला रही है? थोड़ा आराम कर ले। नहीं कौशल्या दीदी, आर्यन की बोर्ड की परीक्षा है। उसे नए कोट और जूते चाहिए ताकि वह शहर के बड़े स्कूल में हीन भावना महसूस न करे। मेरी थकान तो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उतर जाती है। समय बीतता गया। आर्यन अब कॉलेज जाने लायक हो गया था। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। माँ, मेरा दाखिला तो हो गया है, लेकिन 10,000 रुपये जमा करने हैं। आप कहाँ से लाओगी? रहने दो, मैं गांव में ही खेती कर लूंगा। नहीं बेटा, तूने यहाँ तक मेहनत की है, मैं तुझे रुकने नहीं दूंगी। तू जा, पैसे मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। उस रात राधा ने अपने स्वर्गीय पति की आखिरी निशानी सोने के कंगन साहूकार के पास गिरवी रख दिए। अगली सुबह उसने आर्यन को पैसे थमा दिए और कहा कि यह उसकी बचत है। कुछ दिनों बाद और अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध में वह अपनी माँ के संघर्षों को भूलने लगा। वह महीने में बस एक बार फोन करता और कुछ पैसे भेज देता। राधा अकेलेपन में बूढ़ी और कमजोर होती जा रही थी। राधा, आर्यन को घर बुला ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। नहीं मास्टर जी, वह बहुत व्यस्त रहता होगा। उसकी तरक्की ही मेरी सेहत है। आर्यन बिना बताए अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचा। वह अपनी मां को शहर ले जाने नहीं, बल्कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के कागजात पर अंगूठा लगवाने आया था। माँ, शहर में मुझे फ्लैट लेना है। अगर यह पुरानी जमीन बिक जाए तो काम आसान हो जाएगा। राधा ने बिना कुछ कहे अंगूठा लगा दिया। लेकिन उस रात जब आर्यन घर के पुराने संदूक में कागज ढूंढ रहा था, उसे एक छोटी सी डायरी मिली। वह राधा की डायरी थी, जिसमें उसने आर्यन के बचपन से लेकर अब तक के हर खर्च का हिसाब लिखा था। उसने देखा कि माँ चूल्हे पर उसके लिए खीर बना रही है, लेकिन उसकी अपनी थाली में सिर्फ उबले हुए चावल और नमक था। माँ की आंखें धुएं से लाल थीं, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे आपकी भूख और आपका त्याग कभी दिखा ही नहीं। मैं आपसे जमीन मांगने आया था, जबकि आपने तो अपना पूरा जीवन ही मेरे नाम कर दिया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तू खुश है तो मैं भी तृप्त हूँ। आर्यन ने जमीन नहीं बेची, बल्कि उस बंजर जमीन पर एक अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा राधा ममता सदन। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहकर माँ की सेवा करने लगा। अब वह हर रात माँ के पास बैठकर वही सूखी रोटी खाता था, जो उसे अब दुनिया के सबसे महंगे पकवान से ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी। दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकाई जा सकती है, लेकिन माँ के बलिदान और उसके आंसुओं का कर्ज कोई भी औलाद कभी नहीं उतार सकती।